नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। पठान फिल्म का एक सीन, एक गाना, उस गाने में एक कॉस्ट्यूम, एक पोशाक, इसमें भगवा रंग का इस्तेमाल हुआ। इसी से शुरू हुई वो बहस जो आज तक चली आ रही है और अब प्राइम टाइम में हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये एक विवाद था जिसकी शुरुआत एक सीन, एक दृश्य से हुई। अब छत्तीसगढ़ की सियासत में इसी रंग पर राजनीतिक उबाल है। सियासी गलियारे में बयान कोई नई बात नहीं, लेकिन इस पर घमासान जिस अंदाज में है वो पहली बार दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मोर्चा संभाला। रंग पर होती राजनीति पर क्या असर दिखाएगी तो बात की बात है, लेकिन दरअसल ये विवाद शुरू होकर आज कहां तक आया, इसमें क्या क्या बयान जुड़ते गए, आज क्या इसमें घटनाक्रम जुड़ा है, ये पहले आपको रिपोर्ट के द्वारा दिखाएंगे और उसके बाद हम आज की छत्तीसगढ़ की बात में खुलकर बात करेंगे अपने आज के खास मेहमानों से। हमारे साथ में आज तीनों पक्षों से, दोनों पक्ष राजनीतिक, और साथ में शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर के ऊपर मौजूद हैं जो इस पूरी पॉलिटिक्स पर अपनी बात रखेंगे। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अमरजीत चावला साहब कांग्रेस पार्टी की बात इस मंच पर कहेंगे। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत करते, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले पूरा घटनाक्रम जरा एक रिपोर्ट के द्वारा समझें। भगवा रंग को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान से हुई जो उन्होंने एक दिन पहले भिलाई के कार्यक्रम में दिया था। सवाल फिल्म पठान के भगवा रंग विवाद से जुड़ा था, लेकिन जवाब में मुख्यमंत्री ने बजरंग दल पर ही सवाल उठा दिए। बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया तो भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है, वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान पर बीजेपी तिलमिला गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा और बजरंगी गुंडे शब्द को भगवान हनुमान से जोड़ दिया। रमन सिंह ने कहा कि कालनेमी का सच आखिर सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने भी हमला बोला, पूछा कि आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। बजरंगबली और भगवा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आया है वो अत्यंत निंदनीय है, आपत्तिजनक है। ये भूपेश बघेल के हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं से वो कितना घृणा करते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। भूपेश बघेल जी हिंदू समाज से माफी मांगे। भाजपा के तीखे हमलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा बजरंगियों ने क्या त्याग किया, इसका जवाब तो दिया नहीं, उल्टा राक्षस का सर्टिफिकेट बांटने लगे। ऐसा है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो जाओ, है ना। अब इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस, वो सर्टिफिकेट फैक्ट्री है इनके पास जो बांटते रहते हैं। भगवा रंग पर राजनीति की शुरुआत हुई है तो बजरंगी भी मैदान में कूद पड़े। रायपुर में जय स्तंभ चौक पर बजरंगियों ने प्रदर्शन कर जमकर नारे लगाए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो आपने रिपोर्ट में देखा। सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें और ये बिना ब्रेक की डिबेट है जिसमें आप अपनी क्लोजिंग यानी आप अपना फाइनल स्टेटमेंट भी एक नियत समय में रखेंगे। फिलहाल आप अपनी बात 90 सेकेंड्स में रखने की शुरुआत करें। अमरजीत चावला साहब, पहले आप बताएं जो आज कहा है मुख्यमंत्री जी ने, कहना पड़ा उनको कि किसने कितना त्याग किया जो इस रंग की सियासत करते हैं, क्या है कांग्रेस का इस पर ऑफिशियल वर्जन? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि एक भी दिन निभा नहीं सकेंगे वो मेरा किरदार जो मशवरे देते हैं मुझे हजार। सोचने का विषय है कि ऐसा कहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की वो 15 साल सरकार के वो मंजर, जब बूढ़ा तालाब के गार्डन में और ऊर्जा पार्क में सगे भाई बहन बैठे थे तो उनको प्रेमी जोड़ा समझ के बजरंग दल के लोगों ने उनके मुंह में कालिक पोत दी थी। ये स्थितियां क्यों बनी? अरे ये भगवा की और गेरुए की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं कि भगवा क्या है। सर्वोच्च आस्था का प्रतीक है, वो धर्म का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। अरे भगवा तो वो था जब 23 साल का एक नौजवान रंग दे बसंती चोला बोलकर फांसी पर लटक गया था। ये क्या जानेंगे 52
साल तक इन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। अरे आपको क्या मालूम कि ये क्या है? अरे ये आस्था का प्रतीक है। आप याद करो साड़ागारी का वो युद्ध, यही वो रंग था जब 21 सिखों ने 12,000 मुगलों को और ब्रिटिशियर्स को हरा दिया था। अरे हमारा देश है, ये आस्था का प्रतीक है। आप बजरंग बली से प्रेरणा लीजिए कि बजरंग बली ने भी अपनी ताकत और अपनी भुजा का प्रदर्शन तब किया था जब माता सीता की रक्षा करने के लिए अहंकारी रावण का युद्ध करने में भगवान राम की सहायता करने वो लंका पहुंच गए थे। आप बात करते हो, अरे आपके पास तो सिवाय सत्ता में आने की जो छलछलाहट है, सत्ता में आने की जो बेचैनी है, उससे घबरा कर जब आप आज भूपेश बघेल जी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, चावला साहब मुद्दा नहीं है, जहर घोलने का काम कर रहे हैं। चावला साहब वापस आएंगे आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, जो जवाब आज कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो त्याग करें उनको धारण करना चाहिए, बजरंगियों ने कौन सा त्याग किया, सवाल पूछा उन्होंने। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले किसी भी राजधर्म के अंदर में एक मुख्यमंत्री का क्या बयान होना चाहिए, उस राजा का क्या धर्म होना चाहिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी रंग विशेष के लिए आखिर इनको अधिकार किसने दिया है? आखिर ये इतने बड़े कैसे हो गए हैं कि इन्होंने भगवा और बजरंगियों का अपने मुंह से शब्द निकालकर उनका जिस तरीके से अपमान किया है, यह सर्वत्र हिंदू समाज का अपमान है। अब तो ये बैकफुट पर आ गए, ये पूछ रहे हैं, बदलकर ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया है। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि आप तो नेहरू जी और तमाम प्रकार के गांधी परिवार की बात करते हैं, अरे आपने क्या किया है, आपने क्या त्याग किया है, ये बताइए पहले। तो पूर्वजों का गुणगान करके आप आज भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आज सर्वत्र हिंदू समाज में नाराजगी है, उस भगवे का अपमान, और कहते हैं ना कि जो मन के अंदर में होता है वो बातें बाहर निकल जाती हैं, लगभग वही स्थिति बनी है। क्या बयान आ रहा है? बजरंग शब्द के साथ में गुंडे शब्द को जोड़कर जिस तरीके का अपमान, और यह कहा जा रहा है कि वसूली की जा रही है। अरे वसूली के रिकॉर्ड तो आपके सामने हैं, जेल के अंदर में है आपके ओएसडी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ओएसडी जेल के अंदर में है, आपका आईएएस जेल के अंदर में है। वसूली कहां हो रही है, पहले उसको देखिए। उन चंद युवाओं को, उन युवाओं को जो अपनी आस्था के प्रतीक के साथ में काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो इस आईवी चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूं, एक दूसरा रंग जिसके बारे में विवाद हो रहा है, जरा एक वक्तव्य तो दीजिए, ताकत है, जरा एक आध ऐसा वक्तव्य तो दीजिए, ताकत है। अरे भगवा का अपमान नहीं, ये भगवा वही है जो भगवान श्री राम के मंदिर पर, ठीक है, जो हनुमान जी के मंदिर पर, संजय जी वक्त पर हम लोग अपनी बात को, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। इसका अपमान हिंदू समाज संजय जी समय हो गया पूरा आपका, आगे बात बढ़ाइएगा। शशांक शर्मा जी से एक सवाल है। शशांक जी, अब शायद रंगों का भी पेटेंट हो चुका है, आप किन्हीं रंगों की बात करें तो इस पर पॉलिटिकल बयान आते हैं। कहां फिल्म का एक गाना, एक दृश्य, वहां से बात चली थी, सेंसर बोर्ड पर आई, लेकिन अब तो ये लड़ाई बन चुकी है संगठनों के बीच की, सरकार संगठन के बीच की। देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला बहुत गुत्थम गुत्था है, और पूरा मामला वो है कि जिनको जिस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए थी, जिनको जिन विषय की समझ नहीं है, वो सब एक दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहे हैं। पहली बात जो है, अभी जैसे कह रहे थे कि भगवा जो है वो विशेष किसी एक धर्म का है। हाँ, हर धर्म का अपना एक रंग होता है। इस्लाम का अपना एक रंग है, ईसाइयत का अपना एक रंग है, कासे रंग जो है वो बौद्ध का है, जैनियों का अपना रंग है, इस तरह हिंदू धर्म का अपना एक रंग है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत गुत्थम गुत्था है। गुत्थम गुत्था कहाँ से शुरुआत होती है कि बॉलीवुड को भी थोड़ी सी समझदारी इस बात के लिए दिखानी चाहिए, क्योंकि वो लोग एक एक दृश्य के लिए, एक एक बात के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो ऐसे विवादास्पद स्थिति ही ना बने। लेकिन मैं जानता हूं कि ये जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि उससे फिल्म की पब्लिसिटी मिल जाती है। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि दो बड़े नेताओं के जो बात आए हैं, बयान आए हैं, मैं दोनों से सहमत नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी की भी बात से सहमत नहीं हूं कि सारे बजरंगी को आपने गुंडा कह दिया। मैं कहता हूं कि बजरंग दल में बहुत अच्छे लोग भी हैं, सभी गुंडे नहीं हो सकते। और दूसरा, भगवा पहन के केवल वसूली कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह आपत्तिजनक है, लेकिन हरियाणा के मंत्री का जो बयान है, मुझे इससे भी ज्यादा घोर आपत्तिजनक है, जो हमारे मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा है। चलिए, दोनों के बयानों को आपने कहा कि दोनों के बयान, लेकिन मेरा और बहुत सारे लोगों का जहन का सवाल है कि इस पर इतनी राजनीति क्यों रही? जो मुद्दा किसी की नाकामी, किसी एक संगठन की ऊपर जिम्मेदारी है फिल्मों के पूरे आकलन करने की, उससे हटके जब बाकी के सारे लोग इस पर ऐसा रिएक्शन देंगे, इसमें पॉलिटिकल स्कोप तो बनता ही है।
संजय जी ने जो बात की, चावला साहब आप उसका उत्तर दें। शुरुआत आप ही से मैं करता हूं। आप इस बात को आगे बढ़ाएं। वो कह रहे हैं कि जो बयान दिए जा रहे हैं, जिस अंदाज में दिए जा रहे हैं, समस्या से हटके अब पर्सनल प्रहार तक बातें आ गई। देखिए क्या होता है, जब राजनीति और सत्ता की प्राप्ति के लिए कोई बात कही जाती है तो उसमें सत्यता का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता। मैं ये कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म, इनको इतिहास नहीं पता, क्योंकि इतिहास के पन्नों में, अतीत के पन्नों में इनका कोई गौरवशाली सब्जेक्ट रहा ही नहीं, तो क्या बात करें। 5000 वर्ष पुराने सनातन धर्म की परंपरा है। अरे मुगलों ने, अंग्रेजों ने हिंदू धर्म को खत्म करने की हिम्मत नहीं की। हम अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते हुए हमने उन पर भी विजय प्राप्त की, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज हम दिसंबर के महीने से गुजर रहे, इनको मालूम नहीं मन के एक समान के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती है, जहां सत्य और अहिंसा की बात की जाती है। गांधी के रास्ते पे आधा विश्व आज गांधी जी को मानता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते रहे, 10.5 साल उसने अपना जीवन जेल में गुजार दिया। ये क्या बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई थी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विनय कटियार। विनय कटियार भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का शिकार होकर खो गया, पता नहीं कहां है। क्या बात करेंगे, कटियार के प्रति वफादार नहीं हुए, हिंदुओं के प्रति क्या वफादार होंगी। किस मुंह से बजरंग दल की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, इतिहास के पन्नों पर अपने पाप को कांग्रेस छुपा नहीं सकती। इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो ये इतने नीचे तक जाएंगे कि ये जवाब नहीं दे सकते। मेरा तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, छोड़िए इतिहास को, आने वाले समय को। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार किसने दिया किसी रंग विशेष पर, जो भगवा ध्वज, जो हिंदू संस्कृति और धर्म का शाश्वत प्रतीक है, उस शब्द को बोलने के पहले क्या इनके दिमाग पर इनके परिवार का इतिहास है? इनके पिता की बात आज मैं नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस भगवा को मैं आज धारण किया हूं, ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है। अरे आज यदि हम कहें, जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु श्री राम से कहें, चाहे श्री कृष्ण कहें, अर्जुन रहे, उनके रथ पर भी ये भगवा ध्वज लहराता था। हर मंदिर पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। आपकी किसी से शिकायत हो सकती है, और आप लेकिन सर्वत्र हिंदू समाज, सर्वत्र भगवा और सर्वत्र बजरंगियों को आपने इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया। और तब जब आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप इसके जवाबदार हैं, आपके मन के अंदर में जो बातें हैं वो आप चल रहे हैं। मैं तो ये बात कहता हूं, भगवा का अपमान करके आपने दूसरे का कहीं न कहीं आपने समर्थन किया। संजय जी एक बार खुद करते हैं, किसने किया, किसने अपमान जो किया? मुख्यमंत्री जी का बयान है सामने, चर्चा का क्या विषय है? मैं तो कह रहा हूं, जिस दूसरे रंग की बात आती है, दूसरे संप्रदाय की बात कह रही, हिम्मत है तो कह दे आज यहां पर बयान दे दो, आग नहीं लग जाएगी तो मुझे बताइएगा। ये यदि हिंदू समाज लिबरल है, यदि सुनता है, उसको आप कमजोर नहीं समझे। ये हिंदू समाज का अपमान कोई नहीं सहेगा। चावला साहब उत्तर दें। मुझे ऐसा लगता है, देखिए आज पूरे भगवा ध्वज ही नहीं, पूरे हिंदू समाज का अपमान हुआ है। और मैं तो आज के आईबीसी चैनल के माध्यम से उत्तर देने दें, चावला साहब उत्तर दें। आवश्यकता है। देखिए मुझे तरस आता है, क्योंकि मैं संजय जी को ना, तरस आएगा मुख्यमंत्री जी का बयान पर, तरस आएगा आपको, मुझे तरस आएगा आपको, आप मुझे बिल्कुल तरस आएगा आपको। हिंदू और हिंदुत्व इसकी बहुत बड़ी परिभाषा है। अरे पहले मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा या नहीं कहा उसको कह दीजिए, आप व्याख्या मत करिए। उन्होंने ठीक कहा या नहीं कहा, मैं अभी हाँ या नहीं में जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का क्या आप अपने पाप को नहीं छुपाने दीजिए। आप सुनने का साहस रखिए, किया है, आप सुनने का साहस रखिए। संजय भाई, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप भी अच्छी राजनीति कर रहे, हम चुनाव जीते नहीं जीते रास्ता बना रहे, भगवा का संतोषों को छत्तीसगढ़। आप हमारी बात सुन लीजिए, अगर आपकी बात पर सच्चाई है, अगर सच सुनने का साहस है, अरे सच सुनने का साहस है, हमारी बात सुनिए। अरे मुद्दों पर बात कीजिए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है या गलत है, सच सुनने का सही है या गलत है, पहले उसको कहिए ना। एक सुनने का साहस, 1 घंटे आपकी बात को सुनूंगा। उनके पास होता है, मुख्यमंत्री का बयान सही है या गलत है, इतिहास पहले उस पर बताइए, वो सच सुनते हैं। कमजोर लोग हमेशा झूठ की आड़ में राजनीति प्राप्त करने का काम, आपको आप बताइए सही है। एक सवाल का उत्तर दें आप दोनों। एक मिनट संजय जी, चावला साहब और संजय जी चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बना उत्तर देंगे। आप आपको लोग देख रहे हैं दोनों लोगों को। एक संजय जी, संजय जी थोड़ा शांति रखें, कोई जवाब नहीं है, प्राप्ति
अधिकार किसने दिया आपको? झूठ का सहारा संजय अधिकार जी, किसने दिया आपको? सवाल का भी जवाब देंगे, लोगों की केवल चर्चा चिल्लाएंगे। नहीं करते हो। नहीं चाहते। बोल दो। अरे इनके पास सच आप- सुनने की आवाज नहीं है, सच सुनने वो की सब आपको आवाज लोग आवाज चाहिए। आपको लोग देख रहे हैं, संजय जी आपको लोग देख रहे हैं। अरे चिल्ला के उस कलर के बारे में टिप्पणी झूठ करिए, सच में हिम्मत है नहीं तो। बदल जाता। हिम्मत है तो। अरे आप सच भगवान सुनिए। के बारे में आप कह रहे हैं, एक बार आप उस संप्रदाय विशेष के बारे में कह के बताइए, आप यदि सुनिए, ताकत है तो। सुनने का साथ यदि रखिए। हिंदू, मैं बोलूंगा। यदि हिंदू अरे लिबरल मैं बोलूंगा। इस बयान के बारे में बोलिए चावला जी। चलिए मैं सुन रहा हूं, इस बयान के बारे में बोलिए। चलिए एक मिनट चावला साहब, संजय जी, आप लोग शायद ये भूल गए कि आप लोग इस वक्त लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आप दोनों जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, मेरा एक सवाल था संजय जी से। पुनीत जी बिहेव नहीं एक है। मिनट ये जहां प्रदेश आपका एक और मिनट इस संजय जी, समाज सवाल जिसकी आस्था का आपको भी जवाब ही आप देने आए। हो रहा है, आप जिसकी जवाब ही आस्था देने का आए हैं। लाखों संजय लोग देख रहे हैं जी, और वो भी आदरणीय समझ रहे हैं संजय कि क्या जी, गलत है क्या सही है। आदरणीय संजय जी, बिल्कुल हिंदू लोग ही समाज डिसाइड सड़क पर करते आकर विरोध हैं। नहीं आप कर रहा है। सवाल तो सुन लें, आप सवाल सुनेंगे या केवल आप चीखेंगे, मैं ये कह रहा हूं। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि जो आज उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि केवल एक धर्म पर, एक रंग के ऊपर अगर टिप्पणी किसी ने की, अपमान हुआ, तो क्या उसका विशेष अधिकार किसी एक दल के पास आ गया कि वही उसकी आवाज उठाएगा? उसने क्या किया? उन्होंने सवाल उठाया। इसमें क्या बातें आपको गलत है? पुनीत जी यही तो पूछा जा रहा है। क्या एक अधिकार है इस पर? यही तो पूछा जा रहा क्या एक है। अधिकार है इस कहाँ पर? छुप रहे वो कांग्रेस की? संस्थापक सदस्य जहां विनय पर कटियार कहा है। राजनीति के अरे तुम पीछे, विनय कटियार राजनीति के पीछे अरे तुम हिंदुओं इतने के क्या कमजोर हो गए हो, क्या किया कमजोर हिंदुओं हो गए के हो लिए? कि अपने क्या आस्था किया? का अपमान भी सह रहे हो। सड़क पर आकर कांग्रेस से विरोध नहीं कर रहे हैं। राजनीति के पीछे इतने दब गए हो, कुचल गए हो। चलिए मुझे अब एक मिनट दीजिए, भगवान का अपमान भी सह शशांक रहे जी हो। के पास में जा रहा हूं। जोर से एक कह रहे मिनट हो। आपको रोकता हूं मैं। संजय जी, शशांक जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका इस पूरे बहस को सुनने के बाद में क्या है? इस पूरे विवाद को 20 सेकंड है, 20 सेकंड में कृपया आप अपनी बात रखें। देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवा किसी धर्म और आस्था से जुड़ा वाला विषय है तो इससे बयान देने से बचना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी नेता, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री ने इस पर कोई आपत्तिजनक बात कह दी, तो उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देने में, या पूरी जनता जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति से परे भी आस्थावान लोग हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब बजरंग चलिए दल ठीक या है, किसी एक अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़े, उस पर माफी मांगे। चावला साहब 20 सेकंड आपके भी। देखिए, चिल्ला कर झूठ कहने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। इनको ना इतिहास की जानकारी है, ना इनके पास अतीत के पन्नों में कुछ गौरवशाली कहलाने लायक कुछ है। अरे मैं बोलता हूं, आज 5000 साल में हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, सेना प्रमुख हिंदू है, उच्च न्यायालय का प्रमुख हिंदू है। हिंदू खतरे में गया? चलिए ठीक शर्म आनी चाहिए ठीक इनको। है। संजय श्रीवास्तव झूठी जी, राजनीति करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी। अरे इनको तो विषय ही नहीं समझ में आया। ये तो राजनीति में इतने नीचे चले गए हैं कि अपने प्रतीक को, अपने विश्वास को इन्होंने खो दिया है। ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला या सही, इसका जवाब इनके पास में नहीं अरे है। हमको ये बता दे। राजनीति से दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं, हमको बता कुचले हुए दे। लोग हैं जो अपनी आस्था के प्रतीक का अपमान भी सह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को कि उनके दल का नेता यदि कह रहा है उस पर भी सवाल खड़ा करने की हिम्मत नहीं। किस दल का नेता क्या कह रहा है और किस तरह के तर्क दे रहा है, इस पर कितनी राजनीति है और कितना वाकई स्वाभिमान, अभिमान और इन सारे प्रतीक चिन्हों के सम्मान का किसको ध्यान है, ये भी लोग देख रहे हैं, बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। और क्या मुद्दा नहीं है या मुद्दा बड़ा, इसको आप खारिज कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। फिलहाल आप सबका शुक्रिया छत्तीसगढ़ की बात में अपनी बात रखने की।